नमस्कार, आप देख रहे DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, आज नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का काफिला जिस तरह से गुजर रहा था, उसी वक्त ठीक उनके काफिले के सामने काला झंडा दिखाया गया और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के गाड़ी के ऊपर हमला हो गया। अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के गुंडे थे, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है और लगातार कहा जा रहा है कि क्या दिल्ली में एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर किस तरह से धमकियां, अटैक और उसके बाद अब पत्थर चलाए जा रहे हैं। ये साफ तौर पे आम जनता इस वक्त हमारे साथ है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे। अभी जो है नई दिल्ली विधानसभा में प्रचार कर रहे थे केजरीवाल और उनके ऊपर पत्थर चल गया। देखिए, कहीं ना कहीं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये एक सवाल खड़ा होता है सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर। देखिए, वो किसी भी पार्टी से आए, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये शर्मसार करती है पूरी दिल्ली को। और हमारी जो उनकी सुरक्षा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा के अंदर जो अधिकारी हैं, ये उनसे जवाब मांगा जाए कि भाई आपके रहते हुए इतना बड़ा कांड कैसे हो गया। और नई दिल्ली विधानसभा में आज ही ये पहली बार नहीं है, इससे पहले एक वीडियो और देखी थी मैंने जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री गलीमर वोट मांगने जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे, वहाँ एक महिला उन्हें अपशब्द बोलती है। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल को लगातार टारगेट करा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं करा। ज़्यादातर कहीं ना कहीं अपनी सीट के ऊपर लोग उनसे नाराज़ हैं, गुस्सा हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आप कानून को हाथ में ना लें, किसी तरह की कोई भी इस तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश ना करें जिससे दिल्ली का माहौल खराब हो, क्योंकि वो दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। सर, एक मिनट, अगर काम नहीं करोगे, कभी उनके ऊपर आप पानी फेंक दो, कभी उनके ऊपर शाही फेंक दो, कभी उनके ऊपर पत्थरबाजी कर दो, ये क्या मतलब होता है? ये क्या बात है? ये तो वही हो गया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के इंसान का बेड़ा गर्क कर दो, इंसान को पत्थर मारो, सब कुछ मारो। ये क्या का इंसाफ है भाई? ये दिल्ली में चल क्या रही है? ये पार्टी आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी के गुंडे हैं और इन्होंने जो है पहले से साजिश रची थी जिसके तहत पत्थर। देखिए, अभी इनके ऊपर सबसे पहले जो हम शुरुआत हुई थी इस चुनाव के अंदर हमले की, आपने देखा होगा एक विधानसभा मेहरौली की साइड ये गए थे, वहाँ पर भी अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिखाने का काम करा था। अच्छा, वो भी भाजपा के लोग थे। अब जब अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि लगातार, तो भैया आप या तो सुरक्षा की मांग करो गृह मंत्रालय से अपनी। वोट किसको जाता है ये बाद में डिसाइड करेंगे, लेकिन सवाल ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एग्जाम्पल लीजिए कि अगर उन्हें कोई अपशब्द बोल दे तो उन्हें जेल तक हो जाती है, लेकिन दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर पत्थर चल जाते हैं। देखिए, यही फर्क है भाजपा शासित राज्य में और केंद्र शासित राज्य में। कहीं ना कहीं ये अपमान है, क्योंकि देखिए एक संवैधानिक पद है उनके पास। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री 10 साल रह चुके हैं, अब उस पार्टी के संयोजक हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो भाजपा खुद पूछना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता से भी पूछूंगा मैं, और भाजपा के गृह मंत्रालय अमित शाह जी से भी पूछना चाहूँगा कि लगातार एक के बाद एक दिल्ली के अंदर क्राइम रेट इतना बढ़ता जा रहा है, आप लोग क्यों ध्यान नहीं दे रहे? ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी इसके अंदर कटघरे में डाला जाएगा कि भैया आप क्यों सुरक्षा का मामला कड़ा चौकन नहीं कर रहे, कि एक जरा से में ये काम ना केजरीवाल के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को भी ये सोचना चाहिए भैया वो अपना मांग रखें। अच्छा, देखिए, आपसे जानना चाहूँगा कि ये पत्थर जो चले, इसके पीछे वजह क्या थी? काले झंडे दिखाए गए, इसके पीछे क्या है? कहीं भाजपा को अपनी हार तो नहीं दिखा? भाई ऐसा लग रहा है पत्थर चले मुसलमानों तो नहीं चला दिया। ये तो वही बात होती है, पत्थर चलाने वाले तो मुसलमान ही होते हैं। अब ये मुसलमान का मुद्दा नहीं जोड़ दें इसके अंदर, इसमें धर्म का मुद्दा नहीं जुड़ जाए कि केजरीवालों पे मुसलमानों ने पत्थर मार दिए। आजकल बदनामी ट्रोल ही मुसलमान ही होता है। ट्रोल किसको करते हैं? पत्थरबाजी कौन करता है? मुसलमान करता है। अब यहाँ पे ये मुद्दा ये नहीं लिया है कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी कर दी। फ़ायदा किसी को, नुकसान नाम किसका बदनाम होगा? मुसलमानों का। इसमें मुसलमानों का मुद्दा नहीं जोड़ दें, कभी ये जोड़े। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये बीजेपी के गुंडे हैं पाले हुए, जिन्होंने मेरे ऊपर पत्थर। चलो, ये तो आम आदमी पार्टी ने ये तो स्वीकार कर लिया, बीजेपी के पाले हुए गुंडे हैं। कभी ये उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ये मुसलमानों ने पत्थरबाजी करी है। कभी इसमें भी मुसलमान बदनाम हो जाए। हर जगह तो वैसे ही बदनाम है मुसलमान, मतलब कुछ करे ना करे मुसलमान पत्थरबाज, खोदोबाज, गालबाज, सब कुछ मुसलमान ही कर रहा है। मतलब अब ये ढूंढना, ये तो कानून ढूंढेगा ना कितने पत्थर चलाए। ये तो कानून के हाथ में है ना भाई, ये हमारे तुम्हारे हाथ में तो नहीं है कि पत्थर चलाए क्यों। और एक मुख्यमंत्री पे यार, वो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री, आने फरवरी के अंदर इलेक्शन है, कभी उनके ऊपर पानी फेंक दिया जाता है, कभी उनके ऊपर स्याही फेंक दी जाती है, कभी उनके नेताओं के चाटा मार दिया जाता है। ये हो क्या रहा है?
गुंडागर्दी चल रही है, सरकारें चल रही हैं या सरकार बनाई जा रही है, ये कैसे रुकेगा भाई? ये तो सरकार से पूछेंगे ना, ये क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा है? इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? भाई वजह तो कानून निकालेगी ना, वजह मैं कहाँ निकालूंगा? मैंने तो अपना पक्ष रख दिया कि कभी इसमें मुसलमान तो इन्वॉल्व नहीं है ना, कभी मुसलमानों का नाम आ जाए। सीधी सीधी वजह विनायक जी कानून व्यवस्था है, जिस चीज़ को आप कह रहे हो। और भाई ने भी बात करी, देखिए सुनिए, मुद्दा कहाँ बैठता है? किसी रेल पर पथरा हुआ हो या किसी धार्मिक यात्रा पर पथरा हुआ तो एजेंडा बनता है। अब तो सीधा सीधा दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला हो रहा है। तो भैया ये पत्थरबाज कौन है? इनकी पहचान करो, इन्हें निकालो, खोजो। जिस तरह हम देखते हैं कि भैया कभी तीर्थ यात्रा के ऊपर या कुंभ के अंदर पत्थरबाजी हो गई, या कभी रामनवमी पर, जिस तरह वहाँ चेहरे वेरीफाई होते हैं, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर जो ये हमला हुआ है, क्या उसी तरह भारतीय जनता पार्टी इसकी जांच कराएगी? क्या उसी तरह देश के गृह मंत्री जांच कराएंगे? जिस तरह उन पत्थरबाजों का इलाज करा, क्या इनका भी होगा? लेकिन इसमें साफ पता लगता है कि भाजपा की करनी और कतनी में बड़ा फर्क है। क्या जिन लोगों ने पत्थरबाजी करी उनके घर पर बिल्डोजर पहुंचेगा भाजपा का? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है विनायक जी। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर केंद्र शासित राज्य है, कानून व्यवस्था, आए दिन मर्डर हो रहे हैं दिल्ली में, आए दिन छीना झपटी हो रही है, स्नेचिंग हो रही है रोडों पर। भैया आम नागरिक कहीं सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। दिल्ली के अंदर क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और दोनों पार्टियां आपस में नूरा कुश्ती खेल रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के काफिला के आगे काले झंडे दिखा दिए जाते हैं, पत्थर चला दिए जाते, तो ऐसे में दिल्ली की जनता पे तो सवाल उठता है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं, आप भोली वाली जनता हो, आप ही जनादेश तय करते हो किस पार्टी को सत्ता पे बिठाना है, किसको बाहर रखना है। अपना अहंकार, आपकी नाराजगी है, आपका कोई दुख है, तो आप कानून हाथ में बिल्कुल ना लें। आप संवैधानिक तरीके से, आपको बाबा साहब के संविधान ने अधिकार दिया है वोट डालने का, वोट के तरीके से सरकार को छोड़ दो। ये नहीं कि किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करना। और ये कौन लोग हैं, इन्हें वेरीफाई कराया जाए। आए दिन ये लोग कोई ना कोई नई घटना दिल्ली के अंदर करते रहते हैं, दिल्ली की अमन को ख़त्म करना चाहते हैं, दिल्ली की एकता और अखंडता को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं। और 26 जनवरी का समय है, लाल किले की प्राचीन भी सुरक्षा के अंदर आती है, तो कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय को अलर्ट रहना चाहिए और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो और ऐसे लोगों को वेरीफाई करके उन्हें बिल्कुल नस्तेनाबूद करना चाहिए। ये हो गई बात, तो ये हो गई 64 में वेरीफाई मुसलमान हो गया कि मुसलमान का दामन बिल्कुल साफ कर दिया कि यह भाजपाइयों ने करा है, मुसलमानों ने नहीं करा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, जिसकी जो फुटेज निकालो, जिसने ये कांड कराया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक मुख्यमंत्री अगर यूपी के अंदर होता विनायक जी, ठीक है, मैं कह रहा हूँ, अगर कोई आदमी कमेंट पे भी कोई लिख देता है ना अपने मन की बात, उस तक को उठा लिया जाता है घर से विनायक जी। पत्थर तो बहुत दूर की बात है, कोई आदमी, कोई पत्रकार, कोई आम नागरिक किसी दूसरी पार्टी का, किसी उस पार्टी के लिए 2 शब्द बोल देता है, उसके घर पर ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, बिल्डोजर चला दिया जाता है। लेकिन आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर इतना बड़ा हमला हो जाता है, वो भले ही किसी पार्टी से आते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सुरक्षा के ऊपर विनायक जी सवाल खड़े करता है। और मैं दिल्ली का नागरिक होने के नाते मैं अपनी भी सुरक्षा के लिए मुझे चिंता होती है रात और दिन। मैं देखता रहता हूँ स्नेचिंग बढ़ रही है। ये चांदनी चौक का इलाका है, यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है, टूरिस्ट भी आते हैं, व्यापारिक लोग भी आते हैं, इनकी सुरक्षा के ऊपर आए दिन यहाँ मोबाइल चोरी होते हैं। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को आंखें खोलनी चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह जी को सोचना चाहिए कि भैया केंद्र शासित राज्य है, देश का दिल है दिल्ली, इसको अगर संवारोगे, सुधारोगे। इससे पहले भी जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर इंक फेंके गए, चाटा मारा गया, और फिर से अभी भारत का पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा जिसके ऊपर इतने हमले हो चुके हैं। मैंने नहीं देखा आज तक। राय दिन कहीं वो कोई प्रचार कर रहे हैं, कोई ऑटो वाला मार गया जी, कहीं बैठे हुए हैं कोई सीढ़ी वाला मार गया जी, कहीं बैठे किसी महिला ने अपशब्द बोल दिए। आज आप बता रहे हो इतनी बड़ी घटना हो गई, तो ये देश को शर्मसार कर रही है, दिल्ली को शर्मसार। अरे भैया अपने विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ो, अपने रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ो, ये दिखाओ। तीनों पार्टियों को चेतावनी दे रहा हूं मैं, बताओ कि हमने इतना काम करा 10 साल के अंदर, बताओ हम दिल्ली के लिए ये सेवाएं देना, हम युवाओं के लिए इतने रोजगार देना चाह रहे हैं। लेकिन नहीं, यहाँ तो सिस्टम ही दूसरा है। वो गाली, कोई कालकाजी में गाली बकता है कि इसके जैसे गाल के जैसे रोड बना दूंगा, कोई फला जैसी बातें करता है, कोई 70 साल पीछे चला जाता है, कोई बाबर और अकबर की बातें करता है। अरे इस देश में चल क्या रहा है भैया? कब इस देश के अंदर जो है मोहब्बत की बात होगी? कब नफरत खत्म होगी? कब देश के नेता सुरक्षित रहेंगे? आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से दिन दहाड़े आए दिन हत्याएं हो रही हैं। भैया किसकी सरकार है वहाँ?
यही होगा। किसके ऊपर सवाल खड़ा होता है? गरीब हटाओ, शासित राज्य होने देश के बचाओ। बावजूद दिल्ली को बर्बाद और तबाह कर दिया इन दोनों पार्टियों ने मिलकर। मैं पूछना चाहता हूं, आज आम नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए परेशान है। अगर हम रात के 11-12 बजे कहीं निकलते हैं तो हमें इस बात का डर रहता है कि कहीं कोई हमारी हत्या करना चला जाए, कहीं कोई हमारा मोबाइल छीन करना चला जाए, हमारे साथ स्नैचिंग ना हो जाए। अरे जब हमारे देश के बड़े बॉलीवुड स्टार सेफ नहीं है, हमारे देश के नेता सेफ नहीं, तो भैया मैं तो बहुत अदना सा छोटा सा नागरिक हूं, मेरी सुरक्षा कहां जाएगी? ये खबर सुनने के बाद क्या आ रहा है आपके जो है? भैया मेरे जहन में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है और ये सवाल में खड़ा, ये सवाल गरीब हटाओ देश बचाओ। गरीबों को ही हटा दो, देश को बचाना है ना, गरीबों को हटा दो। हम जैसे गरीबों को हटा दो देश बच जाएगा। भाई यही है मामले, समझ में आ रही है अगर मेरे। गरीबों को हटा दोगे, इस देश के अंदर आजादी से लेकर आज तक गरीबों का ही सारा योगदान है। पूंजीपति आदमी वो तो अपना कोठियों में रहते हैं, गरीब आदमी रिक्शा चलाता है। कुचला कौन जा रही है? गरीबी कुचल रही है। गरीब आदमी रिक्शा चलाता है, गरीब आदमी मकान बनाता है, गरीब आदमी जो है अपना रोजगार कारोबार बढ़ाता है। भाई एक मिनट सर, क्या कहेंगे? आज जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के काफिले पर पत्थर चल गया। बहुत माड़ा हुआ है ये तो, बहुत माड़ा हुआ। ये इतने जो लीडर हैं उनके ऊपर ये हो रहा है, हमारा क्या हाल होगा? हमारा क्या हाल होगा? देश बचाओ। हमारा क्या होगा आप जानते हैं। विधानसभा में घूमकर वोट मांग रहे थे और उस टाइम उनके गाड़ी के ऊपर पत्थर चल गए। बहुत माड़ा है, हम अच्छा नहीं समझते क्या इसको। कहेंगे आम जनता किस तरह सोच रही है, क्योंकि अब नेता के ऊपर ही जो है पत्थरबाजी हो यही तो बात है, यही तो बात। हमारा क्या हाल होगा? हम तो ऐसे ही चल रहे हैं ना, हमको क्या? बहुत माड़ा हुआ, मैं तो यही कहूँगा। कि हमारा क्या हाल होगा? देखो हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अब जब हमारे बुजुर्ग सेफ नहीं है, नौजवान हम तो चलो थोड़ा सा ये है कि कोई घटना होती है हम अपने आप को जो तिया पाँचा करके बच जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विनायक जी देखिए, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, कहीं बहुत अपराध बढ़ चुका है। जो सरकार कहती थी अपराधी हमारे टाइम में, हमारी सरकार में अपराध करने में सपने में भी नहीं सोचेगा, अपराधी को मट्टी में मिला देंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लगातार कोई भी राज्य हो भारत के अंदर अच्छा, एक बात आए बताइए, दिन हत्याएं हो क्या रही हैं। पत्थर चलाने से किसी और पार्टी को फायदा इसका हो? कोई फायदा नहीं, नील बटन ही ले। अरे मैं कह रहा हूँ आप विकास की बात करने से, विकास का काम दिखाने से, आप देश को रोजगार देने से अपनी सत्ता को मजबूत कर सकते हो। अहंकार कभी नहीं चलता, चाहे वो कोई भी राजा हो। बड़े बड़े राजा है, उनके अहंकार खत्म हो गए। कोई भी सत्ताधारी पार्टी अगर देश के अंदर अहंकार पना दिखाएगी तो उसे अहंकार को उखाड़ कभी गाली गलौज, कभी पत्थर, कभी काले झंडे, अब जो है लगातार जिस तरह से आपने विनायक जी एक कहावत सुनी होगी, दाम दाम दंड भेष। वो सारी चीजें इस चुनाव के अंदर पार्टियां आजमाएंगी, जिन पार्टियों को लग रहा। अच्छा एक भी चीज़ बताइए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा मोदी जी के चेहरे पर वोट मिलता है, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। आज ऐसी क्या जरूरत पड़ गई दिल्ली के अंदर कि आप अरविंद केजरीवाल की नीतियों के पीछे भाग रहे हो? भैया कल का मैनिफेस्टो देखो, जिसमें आपने 2500 महिलाओं को देने का, मतलब कोई और पार्टी करती है तो आप लॉलीपॉप बताते हो, आप करते हो सिद्ध तो भैया वो जनहित के लिए हैं, देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो ये दोगलापन मत करो। देखिए दिल्ली के अंदर अब कहीं ना कहीं सरकारों को ये पता है कि अगर हम लोगों को योजनाएं देंगे तो हमें वोट मिलेगा, तो ही हम सत्ता पर बैठेंगे। बाकी ये जो अटैक हुआ है आपके हिसाब से बिल्कुल गलत है, 100% गलत है और पूरा देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और दिल्ली के लोग नहीं चाहते कि इस तरह की हिंसाएं लगातार देश के अच्छे लोग बने। पत्थर मारने से सर फटता, खून निकलता, सरकारें नहीं बनती। पत्थर मारने से सर फटता है, मुंह टूटता है। और होता है ना, ये तो गुंडे बदमाशों का काम होता है, पत्थर चलाना, गोली चलाना। भैया शरीफ आदमी, सामाजिक आदमी तो अपना समाज की बात करता है, अपना रोजगार की बात करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के काफिले पर पत्थर चला, काले झंडे दिखाए गए, उसके बाद दिल्ली के सियासत में एक और अलग नया अध्याय जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि आखिर इसके पीछे साजिश क्या है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर सीधे बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है और नई दिल्ली विधानसभा के प्रत्याशी परवेश वर्मा को भी इस पूरे मामले से जोड़ने की कोशिश की है। इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।